जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ईरान संघर्ष क्या दुनिया में पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है? कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश अमेरिका युद्ध शुरू करे, लेकिन उसके अपने दोस्त देश ही उसका साथ देने से मना कर दे। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिका की बढ़ती ग्लोबल आइसोलेशन का क्या कारण है? अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई इजराइल के साथ मिलकर किया, लेकिन चौंकाने वाली बात क्या रही दोस्तों? नाटो के बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने खुलकर समर्थन नहीं दिया। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अब सिर्फ सेना से नहीं चलती, बल्कि यह वार सप्लाई चेन, एनर्जी नेटवर्क्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पर भी आधारित है। अगर सहयोगी देश साथ न दें तो सुपर पावर भी कमजोर दिखने लगता है। इसी वजह से नाटो के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ी है। इकोनॉमिक वारफेयर यानी नया युद्ध का क्या तरीका ले सकते हैं? आज के युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीते जाते, इन्हें कहते हैं हाइब्रिड वारफेयर। यानी ईरान की रणनीति और उसमें आर्मी, इकोनॉमी और साइबर और टेक्नोलॉजी सबको कंबाइंड करके इस वार को देखा जाएगा और इसी कंपोजिशन से वार को लड़ा भी जाएगा। ईरान ने कहा, मिडिल ईस्ट में काम करने वाली हर अमेरिकी कंपनी संभावित लक्ष्य है। असर लगभग 1800 अमेरिकी कंपनियां खतरे में हैं। दुबई में 500 प्लस कंपनियों पर प्रभावित हुआ है। यह सीधा हमला नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर एल्गोरिथम है। एनर्जी क्राइसिस भी है। तेल क्यों सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है? दुनिया की ऊर्जा प्रणाली अभी भी तेल पर निर्भर है और तेल का सबसे अहम रास्ता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे क्या है कि दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यह बंद हुआ तो ग्लोबल एनर्जी शॉक हो जाएंगे, इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। एनर्जी कंपनीज ने चेतावनी दी है कि मार्केट इनबैलेंस आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वार। ईरान ने सीधे सेना नहीं बल्कि डिजिटल प्लस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। टारगेट्स हैं डाटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, ऑयल फैसिलिटीज ईटीसी। अमेजन के डाटा सेंटर पर भी हमला किया गया है। आज का डाटा क्या है? वो ऑयल है। टेक्नोलॉजी इनसाइट्स है। क्लाउड सर्वर बंद है, यानी बैंकिंग रुक सकती है, लॉजिस्टिक्स ठप हो सकती है, इंटरनेट सर्विस भी प्रभावित हो सकती है, यानी बिना गोली चलाए देश को कमजोर किया जा सकता है। ईरान ने कड़ी शर्तें रखी है। 30 दिन में मिडिल ईस्ट से यूएस विड्रॉ, 7 दिन में सैंक्शंस खत्म, $500 बिलियन कंपनसेशन। इसे कहते हैं ब्रिंक्समैनशिप स्ट्रेटजी। जब कोई देश युद्ध को इतना खतरनाक बना देता है कि सामने वाला पीछे हट जाए। कोल्ड वार में भी यही